अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। जब हम दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का नाम सुनते हैं, जैसे अमेरिका की हार्वर्ड, बरतानिया की ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो हमारे जहन में यह ख्याल आता है कि आला तालीम और डिग्री का ये पूरा निज़ाम मगरिब वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईजाद किया है। यूरोप हमें यही पढ़ाता है कि दुनिया को पढ़ना लिखना उन्होंने सिखाया। लेकिन आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स आपको तारीख के एक ऐसे सच से रोशनास कराने जा रहा है जिसे सुनकर आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने से 200 साल पहले और अमेरिका की दरियाफ्त से भी सदियों पहले 9वीं सदी के मराकश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी थी जहां न सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती थी बल्कि बाकायदा डिग्रियां भी जारी की जाती थीं। और दुनिया को हिला देने वाला सच ये है कि इस पहली यूनिवर्सिटी को किसी बादशाह, खलीफा या किसी मर्द ने नहीं बल्कि एक आम परहेजगार मुसलमान खातून ने अपने पैसों से बनाया था। इस अजीम खातून का नाम था फातिमा अल-फरी, जिन्हें तारीख यौम अल-लबनैन, बच्चों की माँ के लक़ब से याद करती है और जिनकी बनाई हुई वो जामिया अल-क़रवियन यूनिवर्सिटी अब को अक़वाम मुत्तहिदा UNESCO और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन दुनिया की सबसे पहली और कदीम तरीन फ़ाल यूनिवर्सिटी तस्लीम करते हैं। आइए जानते हैं इस लाजवाल इल्मी मुजिज़े की सच्ची दास्तान। फातिमा अल-फरी 800 ईस्वी के करीब ट्यूनिस के तारीखी शहर क़ीरवान में पैदा हुईं। उनके वालिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-फरी एक मालदार ताजिर थे। ये वो दौर था जब मराकश का शहर फास इदरीस दुवम के दूर हुकूमत में इल्म और तिजारत का एक नया मरकज बन रहा था। इसीलिए फातिमा का खानदान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में ट्यूनिस से हिजरत करके फास मुंतकिल हो गया। पास आने के कुछ ही अरसे बाद फातिमा की जिंदगी पर आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े। पहले उनके शौहर, फिर उनके भाई और आखिर में उनके शफीक वालिद भी वफात पा गए। फातिमा और उनकी बहन मरियम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गईं। उनके वालिद ने अपने पीछे इतनी बेपनाह दौलत और सोना छोड़ा था कि वो चाहते तो अपनी बाकी जिंदगी दुनिया की हर आसाइश खरीद कर महल्लात में गुजार सकती थी। लेकिन फातिमा आम ख्वातीन की तरह नहीं थी। वो एक दूर अंदेश, तालीम याफ्ता और इंतहाई खुदातर्स खातून थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस फानी दौलत को किसी ऐसे काम में लगाएंगी जो रहती दुनिया तक मुसलमानों और पूरी इंसानियत के लिए सदका जारिया बन जाए। फातिमा की बहन मरियम अल-फरी ने अपने हिस्से की दौलत से फास के उंडलस क्वार्टर में एक खूबसूरत मस्जिद जामे अल-उंडलस बनाई, जबकि फातिमा अल-फरी ने शहर के दूसरे हिस्से यानी क़ीरवान क्वार्टर में एक बड़ी जमीन खरीदी। 859 ईस्वी में रमजान अल-मुबारक के मुक़द्दस महीने में फातिमा ने इस तारीखी इमारत की बुनियाद रखी जिसे आज हम जामिया अल-क़रवियन कहते हैं। इस इमारत की तामीर के पीछे फातिमा का एक ऐसा तकू छुपा था जो तारीख में कहीं और नहीं मिलता। उन्होंने मिन्नत मानी कि जब तक ये इल्मी मरकज और मस्जिद मुकम्मल नहीं हो जाती वो हर रोज रोजा रखेंगी। और ये तामीर कोई 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 18 साल जारी रही। इन 18 सालों में फातिमा ने न सिर्फ तमीरात की खुद निगरानी की बल्कि उन्होंने एक और एहतियात बरती। उन्होंने हुक्म दिया कि इस इमारत को बनाने के लिए जितना भी पत्थर, रेत और गारा इस्तेमाल होगा वो किसी बाहर की जमीन से नहीं बल्कि इसी खरीदी गई जमीन की गहराई से निकाला जाएगा, ताकि किसी दूसरे की जमीन का एक ज़रा भी उनकी मस्जिद और दरसगाह में शामिल ना हो सके। शुरू में ये एक बड़ी मस्जिद थी जहां नमाज के साथ साथ कुरान और हदीस के हलके लगते थे। लेकिन जल्द ही फातिमा अल-फरी के विजन के मुताबिक ये जगह एक बाकायदा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गई। यहाँ सिर्फ इस्लामी उलूम नहीं बल्कि इस दौर के तमाम जदीद उलूम पढ़ाए जाने लगे, जैसे रियाजी, मैथमेटिक्स और अलजबरा, अलम, फलकियात, एस्ट्रोनॉमी, तिब, मेडिसिन और जर्राही, केमिस्ट्री और जोग्राफा। ये कायनात की पहली ऐसी जगह थी जहां तालीम बिल्कुल मुफ्त थी। दुनिया भर से आने वाले गरीब तलबा को वजीफे और रहने के लिए कमरे दिए जाते थे और सबसे बढ़कर तालीम मुकम्मल होने पर एक बोर्ड के सामने इम्तिहान होता था और बाकायदा डिग्री दी जाती थी। यहाँ की लाइब्रेरी क़ुरून वस्ता की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई, जहाँ आज भी इमाम इब्न खल्दून का असल हाथ से लिखा हुआ मुकदमा और कुरान पाक के नायाब तरीन नुस्खे महफूज हैं। जामिया अल-क़रवियन की शोहरत सिर्फ मुस्लिम दुनिया तक महदूद नहीं रही। यूरोप से बड़े बड़े ईसाई और यहूदी मुफक्रीन यहाँ इल्म की भीख मांगने आते थे। यूरोप की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम गिरबर्ट ऑफ ऑरिलुक
गरबट ऑफ ऑरियाक, जो बाद में जाकर पूरे यूरोप के मजहबी पेशवा पोप सिल्वेस्टर दुवम, पोप सिल्वेस्टर II बने। उन्होंने इसी फातिमा अल-फरी की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। यहाँ उन्होंने मुसलमानों से रियाजी और अलम फलकियात सीखा। यूरोप वापस जाकर उन्होंने ही रोमन हिंसों जैसे I-2-3 के पेचीदा निज़ाम को ख़त्म किया और इस्लाम अरब हिंद से 1-2-3 पूरे यूरोप में मुतारफ कराया, जिसने यूरोप को हिसाब किताब सिखाया। इसके अलावा यूरोप के मशहूर यहूदी फिलासफर मूसा बिन मीमून, माइमानाडीस और तारीख दान इब्न खल्दून ने भी इसी यूनिवर्सिटी के सह में बैठकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तहकीकात मुकम्मल की थीं। 880 ईस्वी के करीब इल्म की ये अजीम मेमार दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन उनका रोज़ा और उनका विजन एक ऐसा लाफानी चिराग बन गया जो आज 1150 से ज़ायद साल गुजरने के बाद भी मराकश के शहर फास में पूरी आबोताब से रोशन है और वहाँ आज भी क्लासें होती हैं। नाजरीन, फातिमा अल-फरी की जिंदगी दुनिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा जवाब है जो कहता है कि इस्लाम ख्वातीन को तालीम और तरक्की से रोकता है। इस्लाम की इस बेटी ने दुनिया को वो निज़ाम दिया जिसके बगैर आज का कोई डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान पैदा ही नहीं हो सकता था। आपको दुनिया की इस पहली यूनिवर्सिटी और फातिमा अल-फरी की कुर्बानी की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार जरूर करें। अगर आपको अपनी तारीख की इस अजीम हेरोइन पर फख्र महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी सुनहरी दौर के ऐसे ही गुमनाम हीरोज के राज जानने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।